नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। और उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं। चलिए आज मैं यहाँ पर बात करता हूँ एमआरजी अफोर्डेबल सेक्टर 90 के। एमआरजी का ये प्रोजेक्ट सेक्टर 90 के अंदर आ रहा है। इसकी लोकेशन देख लेते हैं और ड्रोन के माध्यम से मैं आपको प्रॉपर इस पूरे प्रोजेक्ट की डिमार्केशन और कहाँ पर ये प्रोजेक्ट आना है, इसके क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव, पोज एंड कॉन्स, दोनों के ऊपर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ साइट के ऊपर। जैसे ही हम सती चौक से और 75 मीटर रोड के ऊपर चलेंगे तो आप देखिएगा लेफ्ट साइड में आपको ये छोटी सी जो बाउंड्री होती हुई दिखाई दे रही है, ये है एमआरजी प्रोजेक्ट यहाँ पर आया। उसके बाद एमआरजी के थोड़े से सिनेरियो के ऊपर भी हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। ये जो कंपनी है, ये पहले सिग्नेचर के साथ में, सिग्नेचर इसको बोला गया एमआरजी, एमआरजी से एक और कंपनी निकली जिसको बताया गया गंगा। तो ये इस टाइम पर तीनों कंपनियां, क्योंकि रूट इनकी एक ही है, सिग्नेचर ने अपने जैसे प्रोडक्ट्स दिए उसी की तर्ज के ऊपर एमआरजी और गंगा अपने जो प्रोडक्ट्स है उसको डिलीवर करता है। टोटल अगर मैं साइट की बात करूं, लोकेशन एरिया की बात करूं तो 5.26 एकड़ का ये लैंड पैच है और यहाँ पर 6 टावर्स आने हैं। 6 टावर्स के अंदर टोटल 769 यूनिट्स यहाँ पर आएंगी अफोर्डेबल के, जिसमें 2 BHK और 3 BHK। एक अच्छी चीज यहाँ पर ये दी है कि यहाँ पर स्टिल पार्किंग जरूर दी है, लेकिन आप देख रहे होंगे जो लैंड पैच आप देख रहे हैं, इसके जो आगे की ब्रेड्थ है वो थोड़ी सी कम है और इसकी गहराई थोड़ी सी ज्यादा। अगर इसके आसपास की मैं लोकेशंस की बात करूं, आपको एमआरजी का अल्टीमस दिखाई देगा, देन उसके बाद में आरवी हॉस्पिटल दिखाई देगा और पीछे की तरफ आपको रीगल गार्डन्स की, डीएलएफ की जो सोसाइटी है रीगल गार्डन्स, वो दिखाई देगी। अब यहाँ पर दो साइज देने हैं, एक है कि स्टील प्लस 14 और एक है स्टील प्लस 19। जिन लोगों ने अभी तक निकले नहीं, कहीं पर फॉर्म अप्लाई किया लेकिन वो उनके अफोर्डेबल्स में नहीं निकले, तो आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हो। लेकिन ट्राई करने से पहले इसकी ग्राउंड रिपोर्ट एक बार थोड़ी सी चेक कर लेते हैं और जानते हैं कि यहाँ पर क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट दो है। एक है कि 75 मीटर रोड फेसिंग का है और दूसरा सती चौक के बिल्कुल नजदीक की लोकेशन। ये जो रोड है ये बिल्कुल मेन रोड है और काफी चलता हुआ गहमागमी। यहाँ से कनेक्टिविटी की अगर बात करें, NH8 जो कि यहाँ से लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, वही यहाँ से कनेक्टिविटी इसकी बनती है द्वारका एक्सप्रेस से, जो कि 4-4.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। वहीं अगर हम लेफ्ट साइड में चलेंगे इसके बैक साइड में, तो इसकी कनेक्टिविटी कुंडली मानेसर पेरिफेरियल रोड से बन रही है। तो ये चारों तरफ से कनेक्टिविटी वाइज बहुत बेहतरीन। और नजदीक की अगर सोसाइटी की बात करें तो डीएलएफ है। डीएलएफ जहां पर है उसकी कोई उससे आप कंपेयर कर ही नहीं सकते। चलिए बात करते हैं और क्या क्या सुविधा है यहाँ पर। लोकेशन हमने देख लिया, लोकेशन में नो डाउट किसी प्रकार की कोई कमी नहीं, कोई हाई टेंशन वायर नहीं, कुछ नहीं। और उसके बाद में जो प्रोडक्ट के अंदर जो दिया गया कंसेप्ट जो दिया है, यानी कि स्टील प्लस 14 और स्टील प्लस 19, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर जो कार पार्किंग को लेकर के कुछ एक सोसाइटीज के अंदर, जैसे कि आपने देखा था GLS 92 के अंदर बड़ी प्रॉब्लम का फेसिंग करना पड़ रहा है, वहां पर आपको पार्किंग अलग से करनी पड़ी। तो इस तरीके की यहाँ पर कोई इश्यूज नहीं आने वाले। और इससे पहले जितने भी डिलीवर किए हैं अपने प्रोडक्ट्स, यानी कि बालकनी की हम बात कर ले, अल्टीमस की बात कर ले, या फिर एमआरजी के जो अफोर्डेबल आए थे 106 के अंदर, या फिर लग्जरी जो अभी 106 के अंदर चला, तो उनकी अगर हम बात करें तो ओवरऑल जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी ओके। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन जो पीछे का इसका रिकॉर्ड, ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं, उसको देखते हुए यहाँ पर लग रहा है कि ठीक है ओवरऑल। लेकिन अगर लोकेशन की बात करें तो इसमें सबसे बड़ा 12 मीटर का फ्रंट इसमें दिया हुआ है, 75 मीटर की रोड सामने की तरफ है। अब इसकी बात कर लेते हैं कि जो इसकी लोकेशन आप देख रहे हो, इसमें साइड में से आपको 12 मीटर का रोड और दूसरा
नेगेटिव पॉइंट अगर मैं देखूं तो ये देखिएगा, एक इसके साथ से नाला बहता हुआ दिखाई दे रहा है। आने वाले समय में हो सकता है इसको बंद किया जाए, इसके ऊपर रोड का प्रपोजल है, लेकिन गवर्नमेंट की कोई टाइम फिक्स नहीं है कि इतने टाइम के अंदर ये चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। तो एक नेगेटिव पॉइंट जरूर है कि जो नजदीक से इसके बहता हुआ ये नाला, और जिसके पास में अगर इस साइड में आपके अफोर्डेबल से आपको प्लॉट मिलते, सॉरी आपको फ्लैट्स मिलते, तो इसका नुकसान आपको उठाना पड़ेगा। देखिएगा, कोई भी चीज होती है पूर्ण रूप से 100% सेटिस्फेक्शन कहीं पर भी नहीं मिल सकता, कोई ना कोई कमी जरूर होती है। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें 90% यहाँ पर पॉजिटिव है, क्योंकि एमआरजी ये जो अफोर्डेबल, इसका बहुत लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। बहुत सारे लोग इस इंतजार में बैठे थे कि ये लोकेशन पे अफोर्डेबल कब आएगा, और लगभग 1.5 से 2 साल का टाइम बीत चुका। अब हालांकि मार्केट में इस टाइम पे गवर्नमेंट ने रेट्स बहुत अच्छे कर दिए हैं। एक बिल्डर के लिए देखिएगा 5,000 रुपए पर स्क्वायर फीट, और बालकनी का जो रेट है वो 1,200 रुपए पर स्क्वायर फीट का गवर्नमेंट रेट कर दिया। तो उसका बेनिफिट कहीं ना कहीं बिल्डर को मिलेगा, और उसका जो फायदा है वो उठाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन आप लोग भी अप्लाई करें। अगर आप अप्लाई करते हैं और आपको निकलता है, तो नो डाउट कि अगले 4 से 5 साल के बाद एक अलग ही यहाँ पर आपकी जो प्रॉपर्टी है वो तैयार हो जाएगी, और आपकी जो प्रॉपर्टी के एक अच्छा प्रीमियम आने वाले समय में यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो ये इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट थे। फ्रंट साइड में कॉमर्शियल आएगा। कॉमर्शियल के अभी कोई रेट्स और कोई इसका प्लानिंग आ ही नहीं है। कुछ एक टाइम बाद कॉमर्शियल की प्लानिंग आ सकती है, लेकिन इस रोड पर ओवरऑल आगे चलेंगे तो आपको और भी कॉमर्शियल को तो बड़ा देख कर ही इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि एक के बाद एक कॉमर्शियल आते जा रहे हैं, लगातार आ रहे हैं। लेकिन देखना ही है कि कौन सा कॉमर्शियल चलता है। हाँ, ये जरूर है कि जो अच्छी लोकेशन है कॉमर्शियल के अंदर, अगर ब्रांडिंग बहुत बेहतर कर देते हैं, जैसे सफायर ने किया, एक उदाहरण, एक मिसाल कायम करी इस लोकेशन पे सेक्टर 90 के अंदर। आप पीछे बैक साइड में जब आप रीगल गार्डन से थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आपको वो लोकेशन भी मिल जाएगी। वो बहुत बेहतर रिजल्ट यहाँ पर मिला देखने को। और जितने भी अन्य जितने भी प्रोजेक्ट थे वो सब ने कोशिश की कि अपने अपने कॉमर्शियल को चलाने का। मेन होता है कि उसमें किस प्रकार की ब्रांडिंग हो रही है, कौन से प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, कौन सी कंपनी से लीजिंग होती है, वो सारी चीजें यहाँ पर मैटर करती है। तो एमआरजी की ओवरऑल साइट आप देख चुके हो, यहाँ की लोकेशन आपने देख ली, इसके आसपास में हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, वो सुविधाएं यहाँ पर आपको मिल रही हैं। तो नो डाउट इसमें एक फॉर्म अप्लाई आप कर सकते हो। और नेक्स्ट जो आप एक चीज, सेक्टर 90 को हम अलग से कवर करेंगे, जहां पर मैं पूरा ओवरऑल सेक्टर 90 को आपको व्यू दिखाऊंगा, और देन उसके बाद में आपका पक्का डिसीजन हो जाएगा कि आपको यहाँ पर अप्लाई करना है या नहीं करना। मेरे गुड़गांव से रिलेटेड सारे के सारे जो गुड़गांव से रिलेटेड प्रॉपर्टीज के वीडियोस आप तक पहुंचते रहेंगे। कहां पर, किस लोकेशन पर क्या प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, कहां पर आपको इन्वेस्ट करना है, कहां पर आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना, वो सारी चीजें हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। और मेरा कल से 1-2 दिन के अंदर जल्दी ही हम लाइव सेशन शुरू कर देंगे, जहां पर आपके सवालों के जवाब दिए जाएंगे। ये जो लाइव है वही लोग देख पाएंगे जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जो भी अपडेट्स है वो आ सके। रेट की अगर मैं बात करूं, रेट मैंने आपको बता दिया, लगभग 5,000 रुपए स्क्वायर फीट, और 26, 28, 30 लाख रुपए के अंदर अगर आपको कोई प्रॉपर्टी मिल रही है गुड़गांव के अंदर इस समय, तो आपको, मुझे नहीं लगता कि ये मौका आपने छोड़ना चाहिए। मैं बात करूं 81 GLS की, वहां पर जो आई थी अभी हाल ही में, आपने देखा होगा कि पिछले 1.5-2 महीने पहले वहां पर एप्लीकेशंस लगी थी,
और 214 यूनिट आई थी, लगभग 10,000 के ऊपर एप्लीकेशन वहां पर लगी थी। तो इसी हिसाब से कल संडे था, कल लॉन्चिंग हुई थी और कल 12 बजे से और शाम तक यहाँ पर दिन में मैं ये बता रहा हूँ कि कम से कम भी मेरे सामने 1 डेढ़ 2 घंटा मैं खड़ा रहा, तो वहां पर कम से कम भी 150 से ऊपर क्लाइंट्स ने विजिट किया था। तो इतना रुझान यहाँ पर अफोर्डेबल्स का बन रहा है। जो लोग नहीं ले पाए, अपनी एक प्रॉपर्टी जरूर आप कहीं ना कहीं बनाते रहे। इसके अलावा एक चीज और मैं बताता हूँ, द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ अगर आपको कोई प्रॉपर्टी मिलती है तो आप उसको प्रायोरिटी दें, क्योंकि वहां पर कोई अगर आपको अफोर्डेबल मिल रहा है, कौन से अफोर्डेबल वहां पर है वो मैं इस वीडियो के इस वीडियो के ऊपर मैं इसकी चर्चा नहीं करूंगा। उसका मेरा एक अलग से वीडियो रहेगा जहां पर मैं इससे भी बेहतर प्रोडक्ट आपको दिखा पाऊंगा। और क्योंकि देखिए द्वारका एक्सप्रेसवे की एक अपना ही चार्म है, अपनी ही वहां की गुणवत्ता है, क्योंकि मेन रोड का हो गया और दूसरा कनेक्टिविटी देखी जाती है। और द्वारका एक्सप्रेस वैसे भी लाइमलाइट में, अगर पीछे के मैं 1-2 प्रोडक्ट्स की बात करूं, कई लोग मुझसे पूछते हैं कि जो अफोर्डेबल इनके रेट्स कहाँ तक जा सकते हैं। देखिएगा अफोर्डेबल के रेट्स है लगभग 50 से 60 लाख रुपए जाने में बहुत ज्यादा देर नहीं लगेगी। हाँ, ये जरूर है कि डे बाय डे अफोर्डेबल्स आ रहे हैं और आने वाले समय में आपको और भी अफोर्डेबल्स देखने को मिल सकते हैं। लेकिन इसका जो लोकेशन, हर एक प्रोडक्ट की अपनी लोकेशन होती है, उस लोकेशन बहुत मैटर करती है यहाँ पर। इसकी जो लोकेशन है वो नो डाउट लोकेशन बहुत अच्छी है, और जो एक थोड़ा सा नेगेटिव मैंने वो आपको बता दिया, बार बार उसके ऊपर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। और इसके अलावा आपकी कोई क्वेरी है, अगर हाँ, एक पॉइंट मैं बता देना चाहता हूँ, बहुत सारे क्लाइंट्स पूछते हैं कि अफोर्डेबल कौन कौन यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति, चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, चाहे आप प्राइवेट, किसी भी कैटेगरी में आप आते हो, आप अफोर्डेबल के लिए एलिजिबल हो, आप अप्लाई कर सकते हो, बशर्ते कि आपके पास पहले अफोर्डेबल में आपके नाम से कोई प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। ये एक ध्यान रखने वाली बात है। एक एफिडेविट लगता है, आपका आधार कार्ड पैन कार्ड लगता है और आप अप्लाई कर सकते हो। बहुत इजी प्रोसेस है। और इसके अलावा अब इजाजत चाहूंगा और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।